दोस्तों, आज हम बात करेंगे 80 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस टीना मुनीम की, जो आगे चलकर टीना अंबानी के नाम से जानी जाती हैं। बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी शादी से पहले टीना मुनीम हुआ करती थी। फिल्मी करियर में अपनी पहचान बनाने वाली टीना मुनीम का एक दौर में संजय दत्त और राजेश खन्ना से अफेयर था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट्रेस टीना मुनीम के जीवन के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टीना का जन्म 11 फरवरी 1957 को मुंबई के गुजराती परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम नंद कुमार चुन्नीलाल मुनीम था। इनकी मां का नाम मीनाक्षी था। टीना के 8 भाई बहन थे। टीना की स्कूली शिक्षा मुंबई के MM पुपिल आउट स्कूल से पूरी हुई। फिर टीना ने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए मुंबई के जय हिंद कॉलेज से आर्ट से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। टीना काफ़ी टैलेंटेड थी। जब टीना स्कूल में ही पढ़ाई कर रही थी, तभी 17 साल की उम्र में टीना ने इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस कॉन्टेस्ट में भारत की तरफ से हिस्सा लिया और वहां पर उन्हें मिस फोटोजेनिक और मिस बिकनी का अवार्ड मिला। उस समय टीना के कई मैगजीन में फोटो छपी थी। एक दिन अभिनेता देवानंद की नज़र मैगजीन में छपी फोटो पर पड़ी तो देवानंद ने अपनी फिल्म देश परदेश के लिए टीना को अभिनेत्री के रूप में फिल्म में साइन कर लिया। फिर क्या था, टीना ने फिल्म में इतनी बेहतरीन एक्टिंग की कि 1978 में आई फिल्म देश परदेश ने चारों तरफ तहलका मचा दिया। फिल्म सुपरहिट रही। यह फिल्म कई महीनों तक सिनेमाघरों में चलती रही। टीना ने अपनी पहली ही फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। अब टीना को एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर आना शुरू हो गए। 1980 में टीना अंबानी की फिल्म कर्ज रिलीज हुई। इस फिल्म में टीना के हीरो ऋषि कपूर थे। यह फिल्म भी हिट साबित हुई और टीना रातों रात बड़ी अभिनेत्री की लिस्ट में शामिल हो गई। टीना अब तो एक के बाद एक कई हिट फिल्मों का हिस्सा बनती चली गई। टीना को फिल्मी दुनिया में महान कलाकार देवानंद लेकर आए थे, जिसके कारण टीना को देवानंद की खोज कहा जाता था। संजय दत्त और टीना मुनीम बचपन के दोस्त थे। दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई भी साथ पूरी की। इसी दौरान इनके बीच नजदीकियां बढ़ी और यह प्यार में बदल गई। टीना मुनीम संजय दत्त से बेइंतहा प्यार करती थी। दोनों के प्यार को बढ़ता देख सुनील दत्त ने रॉकी बनाने की सोची और अपने बेटे को लॉन्च किया। हालांकि संजय दत्त के साथ काम करने के लिए टीना मुनीम ने अपना करियर दांव पर लगा दिया और देवानंद की कई फिल्मों में काम करने से साफ मना कर दिया। बॉलीवुड में रॉकी से डेब्यू करने के बाद संजय दत्त का पहला अफेयर को स्टार टीना मुनीम से ही हुआ। इनके अफेयर के चर्चे इंडस्ट्री में आम हो गए। यहाँ तक कि टीना को लेकर संजय दत्त बेहद पॉजिटिव थे। 1981 में रॉकी की रिलीज से पहले 1980 में ऋषि कपूर की कर्ज रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों में टीना मुनीम ही एक्ट्रेस थी। संजय दत्त को शक हो गया कि ऋषि कपूर और टीना का अफेयर चल रहा है, जिसके चलते टीना के लिए पॉजिटिव संजय दत्त ने गुलशन ग्रोवर के साथ मिलकर ऋषि को पीटने का प्लान बनाया। संजय दत्त जब नशे में ऋषि कपूर के घर की ओर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में नीतू सिंह मिली। नीतू के कहने पर संजय ने अपने शक को जाहिर किया। नीतू ने बताया कि टीना और ऋषि सिर्फ दोस्त हैं, उनके बीच कोई और रिश्ता नहीं है। नीतू सिंह के कई बार समझाने के बाद संजय दत्त ने ऋषि कपूर को पीटने की जिद छोड़ दी थी। संजय दत्त के मुताबिक मैं इमोशनली कमजोर पर्सन हूँ। मेरी माँ का मेरे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग असर था। उनकी मौत के बाद टीना ने वो जगह ले ली, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों का ये रिश्ता टूट गया। दरअसल संजय दत्त नशे के आदी थे। वो हर वक्त नशे में धुत रहते थे, जिसकी वजह से टीना उनसे बेहद नाराज रहती थी। हालांकि टीना हर कदम पर संजय को संभालती थी। यहाँ तक कि संजय के लिए टीना ने अपना करियर तक दांव पर लगा दिया था। टीना ने संजय को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो सुधरने को तैयार नहीं हुए, टीना संजय दत्त को हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका चली गई। टीना के जाने का सदमा संजय दत्त बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिन रात शराब के नशे में डूबने लगे।
यमुना एक किधर। संजय दत्त टीना को बहुत प्यार करते थे। टीना का उन्हें यूं छोड़कर चले जाना वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और संजय दत्त ने हाथ में बंदूक लेकर आधी रात को सड़क पर फायर करते हुए दौड़ लगा दी। फिर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। इधर टीना भी संजय को छोड़ तो चुकी थी, लेकिन वह उन्हें भुला नहीं पा रही थी। टीना काफी दुखी थी। फिर 1982 में टीना की फिल्म सौतन आई, जो कि सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के हीरो राजेश खन्ना थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान टीना और राजेश खन्ना एक दूसरे के काफी करीब आ गए। टीना मुनीम को मालूम था कि राजेश खन्ना शादीशुदा है और 2 बच्चों के पिता भी हैं, फिर भी वह उनकी तरफ खिंचती चली गई। फिर क्या था, जब इनके अफेयर की खबर राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल कपाड़िया को मिली तो वह नाराज होकर अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से चली गई। इधर टीना राजेश खन्ना के साथ लिव इन में रहने लगी। यह दोनों कपल कई सालों तक साथ में रहे। जबकि राजेश खन्ना टीना से 15 साल बड़े थे। टीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह चाहती थी कि राजेश जल्द से जल्द डिम्पल को तलाक देकर उनसे शादी कर ले। ये तो बताइए शाम को लौटेंगे कब? अंधेरा होने से पहले। ओके, बाय बाय। जब राजेश और डिम्पल अलग रहने लगे तो राजेश ने टीना से कहा कि डिम्पल से तलाक लेने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। टीना उस दिन का इंतजार कर रही थी जब राजेश डिम्पल को तलाक देकर उनसे शादी कर लें। फिर जब भी टीना राजेश से इस बारे में बात करती तो वह इस बात को टाल दिया करते। असल में राजेश डिम्पल को तलाक देना नहीं चाह रहे थे। जब अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब अपनी हो जाए बेवफा। जब यह बात धीरे धीरे टीना को समझ आने लगी तो टीना ने राजेश से अलग होना ही सही समझा। टीना अपने आप को इस माहौल से बाहर निकालने के लिए अमेरिका चली गई और वहां पर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। टीना को प्यार में बार बार धोखा ही मिला, जिस कारण से टीना काफी दुखी रहने लगी। तभी उनके जीवन में एंट्री हुई एक नए इंसान की, जिसका नाम था अनिल अंबानी। अनिल ने एक मैरिज फंक्शन में पहली बार टीना को देखा। टीना ब्लैक ड्रेस में पहुंची थी, जो अनिल को खासी पसंद आई। इस मुलाकात का जरिया टीना का भतीजा करण बना था। उस दौर में टीना बॉलीवुड की बड़ी स्टार थी। टीना ने अनिल से पहली मुलाकात के समय रिलायंस के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। अनिल ने जब टीना के बारे में अपने परिवार को बताया तो वे इस रिश्ते के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई एक्ट्रेस उनके घर की बहू बने। फैमिली प्रेशर के चलते अनिल ने टीना से दूर होने का फैसला लिया। कहते हैं जब उन्होंने यह फैसला टीना को बताया तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि इससे टीना को गहरा धक्का लगा था, लेकिन इस प्रेम कहानी का क्लाइमेक्स यह नहीं था। मिलना, बिछड़ना और बिछड़कर फिर मिलना। 1989 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में बड़ा भूकंप आया। उस वक्त टीना वहीं थी। अनिल ने किसी तरह नंबर खोजकर टीना को फोन किया। फोन पर अनिल ने केवल टीना से पूछा, क्या तुम ठीक हो? टीना का जवाब मिलते ही कोई और बात किए बगैर अनिल ने फोन काट दिया। अनिल के इस बर्ताव से टीना हैरान रह गई। टीना से भी रहा नहीं गया और दोनों के बीच फिर बातचीत शुरू हो गई। टीना और अनिल के बीच हुई मुलाकातों में अक्सर दोनों अपनी लोकल भाषा गुजराती में ही बात करते थे। बाद में परिवार की सहमति के बाद 1991 में अनिल और टीना की शादी हो गई। टीना ने शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। टीना अनिल के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। टीना की 2 बच्चे हैं, जय अनमोल और जय अंशुल। टीना अंबानी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं, तो इस तरह से टीना मुनीम अंबानी परिवार की छोटी बहू बन गई और टीना मुनीम से टीना अंबानी बन गई। टीना अंबानी की गिनती बड़ी हस्तियों में होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी टीना मुनीम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।